अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें वो क्या कहता है, द फिगर शो अ मेटल पाइप ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल diameter of the pipe are 20 millimeter and 28 millimeter respectively. Find the volume of metal used in making the pipe, giving your answer in cubic centimeter। ठीक है, हमने इसका जो आंसर है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में फाइंड करना है। अब देखें इधर सॉल्यूशन की तरफ आ जाएं कि जो हमारे पास जो सिलेंडर है ना, इसको सिलेंडर को देखें। जो हमारे पास मेटल पाइप का जो सिलेंडर है उसका जो इंटरनल का डायमीटर है वो कितना है, 20 मिलीमीटर है। जो एक्सटर्नल का है यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब बाहर वाला, वो हमारे पास कितना है 28, और जो हाइट है वो हमारे पास कितनी है 35 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिख लेना है एक्सटर्नल डायमीटर। जो हमारे पास एक्सटर्नल डायमीटर आ रहा है वो हमारे पास कितना है डायमीटर, वो उसको हम डी से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास कितना है 28 मिलीमीटर है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डायामीटर से हमने रेडियस फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, तो r इज इक्वल टू डी बाई क्या होता है 2 होता है। डी हमारे पास कितना है 28 है। 28 को किस पे डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा मिलीमीटर में। r इज इक्वल टू हमारे पास 28 को 2 पे डिवाइड किया तो 14 हमारे पास क्या आ गया मिलीमीटर आ जाएगा। अब r मिलीमीटर है ना, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारे पास क्या होता है 1 जो सेंटीमीटर, या ऐसा समझ लें कि जो हमारे पास क्या है जो 1 मिलीमीटर होगा, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो वो हमारे पास 10 या 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो मिलीमीटर को 10 पे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 को आपने किस पे डिवाइड कर देना 10 में, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1.4 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, ठीक है, या एक्सटर्नल आपने मेटल पाइप, तो यहाँ पे लिख लेना है वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो हमारे पास है वो हमारे पास कितनी है, एक्सटर्नल पाइप जो है, एक्सटर्नल पाइप वो हमारे पास है उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है पाई आर स्क्र इंटू एच है। पाई हमारे पास कितना है वो 22 है। आर हमारे पास 22/7, आर हमारे पास कितना है 1.4, और उसका क्या है स्क्र मल्टीप्लाई एच हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिए एच नहीं दिया मैंने, यहाँ पे लिखने लगा हूँ। एच हमारे पास है 35 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे उसको 35 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सॉरी आर 1.4 है ना, 1.4 का आपने क्या ले लेना है स्क्वायर लिया। तो ये हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 196 आ जाएगा। 1.96 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है 22 को मल्टीप्लाई कर देना है 1.96 के साथ, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने किसके साथ 35 के साथ। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 1509.2 आ जाएगा। ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल पाइप का आ गया, साथ हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। अब जो हमारे पास इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पे लिख लेना है इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 20 मिलीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है 20 मिलीमीटर है। ये हमारे पास डायामीटर है। अब हमने डायामीटर से रेडियस फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो डायामीटर 20 है ना, 20 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब रेडियस जो है वो हमारे पास 10 मिलीमीटर है। 10 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाए। 10 से कट गया तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था
जो मिलीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पे डिवाइड किया, तो इसी तरह हमने इसका जो इंटरनल डायमीटर है ऑफ पाइप, इसको वो 20 मिलीमीटर है, उसको डी है, वो डी को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि ये मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1 आ गया। और जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल पाइप जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। अब पाई हमारे पास कितना है 22/7 है, मल्टीप्लाई आर हमारे पास 1 उसका स्क्वायर है, एच हमारे पास कितना है 35 है। मतलब है कि दोनों का जो हाइट है ना, ये हमारे पास हाइट दोनों की ही सेम है, इसकी भी 35 है जो इंटरनल है, और जो एक्सटर्नल है उसकी भी हाइट जो इंटरनल उसकी भी 35 है। तो क्या करेंगे 22 को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 मल्टीप्लाई हमारे पास 35 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास है 22 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 35 से, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर देना है किस पे 7 पे, ठीक हो गया। जब हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 110, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या किया 22 को मल्टीप्लाई किया 1 से, और उसको मल्टीप्लाई किया 35 से, 22 मल्टीप्लाई बाय 35 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आता है 770 ओवर हमारे पास 7, तो ये हमारे पास आ गया 110 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इधर आ जाएं, जो हमारे पास एक्सटर्नल का आया था वो हमारे पास क्या आया था 22 को हमने मल्टीप्लाई किया था, 22 मल्टीप्लाई 1.96 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आया था 35 आया था। तो हमारे पास जो आंसर आया था वो हमारे पास क्या आया था 1509.2, और इसको डिवाइड करना था किस पे 7 पे। तो जब हमने इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 215.6 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसमें, वो कहता है कि आपने फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन मेकिंग द पाइप गिविंग योर आंसर इन क्यूबिक। मतलब है कि कितनी मेटल है जो इसमें इस्तेमाल हुई है। तो यहाँ पे लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन पाइप जो है वो हमारे पास क्या होगी, जो वॉल्यूम हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल होगा, ठीक है। एक्सटर्नल में से हमने क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ जो इंटरनल है उसको हमने क्या कर देना है माइनस कर देना है। वॉल्यूम ऑफ जो एक्सटर्नल है वो हमारे पास कितना आया था, वो हमारे पास 215.6 है। तो यहाँ पे 215.6 में से जो इंटरनल है वो हमारे पास कितना है माइनस, वो है 110 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 105.6 सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो पॉइंट के बाद देखें 5 और 5 से बड़ी वैल्यू होती है इसमें, इससे जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है उसमें 1 हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास 106 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास ये वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज इन पाइप है। जो हमारे पास ये पाइप था ना, ये वाला पाइप, इसका जो ये अंदर वाला हिस्सा था हमने इसको निकाल दिया, तो बाकी ये जो बाहर वाली हमारे पास मेटल है जो इस्तेमाल की गई है उसका जो वॉल्यूम वो हमारे पास कितना है 106 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 8 वो भी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।